तो जनवरी का महीना सिर्फ नए साल का जश्न और पार्टियां नहीं है। इसकी हर तारीख के पीछे ना कई कहानियां हैं, कुछ गहरे मतलब छिपे हैं। तो चलिए आज इस कैलेंडर के पन्नों को जरा और गहराई से पलटते हैं और समझते हैं कि ये खास दिन हमें असल में क्या सिखाते हैं। तो सवाल ये है कि ये महीना हमें याद क्या दिलाता है? सिर्फ एक नई शुरुआत या फिर कुछ और भी है? असल में जनवरी हमें 3 लेवल पर कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया से, अपने देश से और हाँ, अपने अंदर की जिज्ञासा से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया से। मतलब साल का पहला महीना हमें फौरन ये याद दिलाता है कि हम सब एक बहुत बड़े ग्लोबल परिवार का हिस्सा हैं। ये वो दिन है जो हमें हमारी साझा इंसानियत और एकता का एहसास कराते हैं। इस हिस्से में हम इन 4 खास ग्लोबल दिनों पर बात करेंगे। देखिए, वैश्विक परिवार दिवस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस तक हर दिन का एक बहुत बड़ा और खास मैसेज है। ये कितनी कमाल की बात है ना कि साल का पहला ही दिन, बिल्कुल पहला दिन, शांति और एकता को समर्पित है। वैश्विक परिवार दिवस का सीधा सा मैसेज है कि अरे भाई, हम सब अपनी अलग अलग पहचान के बावजूद एक ही परिवार हैं। क्या शानदार शुरुआत है, नहीं? और फिर आता है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। ये सिर्फ एक भाषा का दिन नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का एक प्रतीक है। ये दिन हमें दिखाता है कि भाषाएं कैसे सरहदों के पार भी हमें जोड़ सकती हैं। तो ग्लोबल कनेक्शन से अब आते हैं अपने घर, अपने देश की तरफ। जनवरी का महीना राष्ट्रीय गौरव और पहचान के जश्न से सराबोर है। ये वो समय है जब हम अपने हीरोज, अपनी सेना और अपने लोगों के योगदान को गर्व से याद करते हैं। इस सेक्शन में हम इन 3 बहुत खास दिनों पर नजर डालेंगे: प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय सेना दिवस और पराक्रम दिवस। ये तीनों दिन ना भारत की ताकत और उसकी आत्मा को दिखाते हैं। अच्छा, 9 जनवरी का दिन क्यों खास है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और आज ये दिन दुनिया के कोने कोने में बसे उन करोड़ों भारतीयों को सलाम करता है जो अपने काम से, अपनी लगन से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद 15 जनवरी, जब हम सब अपनी सेना को सलाम करते हैं। ये दिन हमें उन सैनिकों के बेहिसाब साहस, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है जो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये शुक्रिया कहने का एक मौका है। और फिर है पराक्रम दिवस, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। पराक्रम का मतलब ही है अदम्य साहस, और ये दिन पूरी तरह से नेताजी की उसी भावना को समर्पित है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ठीक है, तो दुनिया और देश के बाद अब बात करते हैं ज्ञान, विज्ञान और जागरूकता की। जनवरी का महीना हमें नई चीजें सीखने, सवाल पूछने और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए भी तो उकसाता है। तो इस हिस्से में हम ब्रेल दिवस से लेकर स्टार्टअप दिवस तक का एक छोटा सा सफर करेंगे। यहाँ हर दिन एक नई सोच और एक नया आइडिया लेकर आता है। 4 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पर, नॉलेज पर सबका हक है। ये दिन लुई ब्रेल के उस शानदार आविष्कार का सम्मान करता है जिसने दुनिया भर के लाखों दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने और लिखने के दरवाजे खोल दिए। अब ज्ञान की बात हो रही है तो एक बहुत ही मजेदार दिन है 8 जनवरी, पृथ्वी घूर्णन दिवस, मतलब अर्थ्स रोटेशन डे। ये दिन हमें उस वैज्ञानिक खोज की याद दिलाता है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल डाला। ये हमारी जिज्ञासा को जगाने का दिन है। ये दिन दिखाता है कि भारत किस तरह फ्यूचर की तरफ देख रहा है। 16 जनवरी यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये हमारे देश के यंगस्टर्स के नए आइडियाज़, उनकी हिम्मत और उनके इनोवेशन का सेलिब्रेशन है। ये बदलते हुए भारत का प्रतीक है। अब 24 जनवरी का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ये एक साथ 2 बड़े मकसद लेकर आता है। एक तरफ है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो बेटियों के अधिकारों और उनकी शिक्षा पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो एजुकेशन को एक ग्लोबल राइट मानता है। एक दिन 2 मिशन। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और उन जिम्मेदारियों की बात करेंगे जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हिस्सा हमें हमारी भाषाई विविधता और हमारे शहीदों की याद दिलाता है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। शायद कई लोगों ने इसका नाम न सुना हो, पर यह त्रिपुरा की एक बहुत ही ज़रूरी भाषा है और ये दिन भाषाई विविधता के सम्मान का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की असली खूबसूरती उसकी अनेक भाषाओं और संस्कृतियों में ही तो है।
और इसके ठीक 2 दिन बाद 21 जनवरी को हम नॉर्थ ईस्ट के 3 खूबसूरत राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाते हैं। ये दिन हमें इन राज्यों के यूनिक कल्चर, उनकी विरासत और देश में उनके अहम योगदान की याद दिलाता है। तो अगर हम जनवरी के पूरे महीने को एक साथ देखें तो ये साफ है कि ये महीना उत्सव का है। हम एक नए साल का, अपनी संस्कृति का, अपनी उपलब्धियों का, इन सब का उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये महीना सिर्फ उत्सव का ही नहीं, ये प्रगति का भी है। चाहे वो स्टार्टअप्स का इनोवेशन हो या क्लीन एनर्जी का लक्ष्य, जनवरी हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और उत्सव और प्रगति के बीच ये महीना स्मरण का भी है, उन लोगों को याद करने का जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। महीने के बिल्कुल आखिर में 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। ये दिन हमें उन सभी शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये एक गंभीर और बहुत ज़रूरी दिन है, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जनवरी का कैलेंडर तो बदल जाएगा, लेकिन इन दिनों के पीछे जो भावना है, जो सीख है, उसे